तो कल मैं पार्ट 2 कंप्लीट कर चुका हूँ, ऐसा यूनिट लेकर के और पीएच स्केल लेकर के। साइंस का जो वीडियो का पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके सामने आज 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, जो वीडियो का पार्ट 3 है, जो साइंस के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए सारे बच्चों से, सारे दोस्तों से, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा बढ़िया से अच्छी तरह से प्रिपेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। मानव लार का पीएच मान, लिख लेते क्वेश्चन को। कितना क्वेश्चन था? 31 नंबर है ना। मानव लार का पीएच मान, लार समझ रहे हो ना, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5 होता है। ये वो आपका आंसर होता है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कर दे, समझ में आया? 32 नंबर, चलिए समझ में आ रहा है ना। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है, राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए 32 नंबर। समुद्र जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान, समुद्रीय जल का पीएच मान, समुद्री जल का पीएच मान 7.2 होता है। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। मानव मूत्र का पीएच मान, मूत्र समझ रहे हो ना, मानव का मूत्र, गौमूत्र मत समझ लेना, ठीक है। मानव मूत्र का पीएच मान, मानव मूत्र का पीएच मान 5.3 से 6.2, ठीक है। या एग्जैक्ट अगर बोलोगे तो 6.0 भी कहीं दिया हुआ रहेगा तो ये मार देना, ठीक है। लेकिन ये होता है 5.3 से 6.2, तो उनके बीच में 6 होता है। तो दोनों में से जो भी अगर मान लेते हैं इन दोनों में से जो नहीं है, अगर सिर्फ 6 है तो वो मार दीजिएगा, ठीक है। होता है क्योंकि ये कहीं पर ये है, कहीं पर ये है, कहीं पर ये है, ठीक है, इसलिए। अगला क्वेश्चन चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है आयरन के मैग्नेटिक ऑक्साइड का सूत्र है। आयरन के मैग्नेटिक, ये सूत्र भी लेके चलते हैं। आयरन के मैग्नेटिक का सूत्र क्या होता है? आयरन के मैग्नेटिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है पता है आपको? ये होता है Fe3O4, ये होता है मैग्नीज का सूत्र होता है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता रहा हूँ, ठीक है। 35 नंबर चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है? 35 है ना। 35 में चलिए पीएच का पता किसने लगाया था? पीएच जो है, अभी हम लोग पीएच के बारे में पढ़े ना, जैसे पीएच का पता किसने लगा? पीएच का पता किसने लगाया था? किसने लगाया था, ठीक है। पीएच का पता लगा था सारेंसन ने लगा था, सारेंसन इसने लगाया था। एक साइंटिस्ट था, इसने ही, सारेंसन उसका नाम था, उसी ने लगाया था पीएच का पता, ठीक है। पीएच एक स्केल है जिसकी सहायता से किसी की क्षमता को मापा जाता है, ठीक है। चाहे मिट्टी हो, पानी हो, मूत्र हो, ठीक है। 36 नंबर। भुजे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? भुजे हुए चूने का सूत्र है। देखिए चूना का सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला भुजे हुए चूने का सूत्र। भुजे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? भुजे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल 2, ठीक है। अगर चूना बोलता तो क्या CaCO3 होता, ठीक है। संगमरमर बोलेगा वही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट नाम उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए प्राकृतिक गैस का जलना 37 नंबर। प्राकृतिक गैस का जलना क्या है? प्राकृतिक गैस का जलना क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये है, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन आपका आ गया। ये सब क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन में आपको टाइप कर रहा हूँ। संक्षारण का उदाहरण होता है, संक्षारण का मतलब इंग्लिश में बोलता है संक्षारण को कोरिलेशन, ठीक है। जंग लगना को संक्षारण, संक्षारण, क्षारण, जंग लगना। संक्षारण का उदाहरण, उदाहरण क्या है? संक्षारण का उदाहरण है क्या? आपको यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। संक्षारण का उदाहरण है तो अगर वहाँ पर सिर्फ दिया जंग लगना, ठीक है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर बोल रहा है क्या? लोहे में जंग लगना, चांदी पर काली परत बनाना, तांबे पर हरी परत बनाना। अब यहाँ पर इनमें सभी, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर हम एग्जैक्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। उदाहरण है, इसके बारे में समझ जाइएगा। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। अगर मान लेते कोई लोहा है, इसमें अगर कोई काली परत जमे तो वो भी जंग लगना हो गया, ठीक है। लोहे पे जंग लगना वो भी हो गया, लोहा कलर चेंज होना वो भी जंग लगना हो गया। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का आप समझ में आ ही आएगा कि संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। अब इसका जंग लगना का एग्जाम्पल आपको देकर समझाता हूँ मैं। जैसे मान लेते हैं Fe आयरन है, प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या बनाया? FeO2, फ्यूरिक ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंग लगना बोलते हैं, फ्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहा तो क्या हो गया? वो जंग लग गया। लेकिन ये क्या है? अभिक्रिया किसके अनुसार हुआ? ये अभिक्रिया जब हुआ किसके अनुसार? ये वैलेंसी के अनुसार, एक्वाटोरियन के अनुसार होता है अभिक्रिया, समझे। इसका अभिक्रिया किससे होता है? वैलेंसी के अनुसार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हालांकि अगर हम वैलेंसी पे जाएँ तो लोहा का वैलेंसी, जो आयरन का वैलेंसी जो होता है कितना होता है? 2 भी होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का भी तो 2 होता है। ये कट जाएगा तो ये ऐसा भी हो सकता है कि FeO, ये भी हो सकता है। लेकिन इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है। ये बैलेंस करना होगा, अनबैलेंस्ड है। कहीं कहीं क्या होता है, कहीं पर Fe का वैलेंसी 2 भी होता है, वो डिपेंड करता है उन पे। कहीं 4 भी होता है, 2 एक कम तो 2 दूनी 4 कट गया। ये क्रॉस मल्टीपल ले लिया, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीपल है तो ऑक्सीजन का क्या था? 2 हो गया, तो FeO2, ठीक है। अब ये हुआ एग्जैक्ट, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो वैलेंसी का जो Fe का वैलेंसी है, अगर आप SPDF के अनुसार निकालोगे तो SPDF के अनुसार अगर वैलेंसी निकालो तो कितना निकलेगा? एकदम आपका 4 भी निकलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये जंग लगना समझ में आ गया। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत अगर समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट लिखिएगा, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर हो गया, 38 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन चलिए 39 नंबर 39 क्वेश्चन, ठीक है। 39 में कह रहा है कि निर्माता चिप्स के थैली में आखिरी गैस होता है। मतलब कह रहा है चिप्स का थैली, चिप्स खाते हो ना, वो चिप्स जो आलू का बनाया था उसके थैली में, चिप्स के थैली में कौन सा गैस क्या आता है, ठीक है, ठीक है। चिप्स के थैली में, चिप्स के थैली में कौन सा गैस होता है? इसका आंसर होगा क्या पता है? चिप्स का थैली में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। इसलिए वो फुला हुआ रहता है, ठीक है। लगता है कि बहुत बड़ा है, नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन होता है। चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस होता है। समझ में आ गया? 40 नंबर चलिए 40 नंबर में किसी विलयन की pH मापती है, विलयन की pH मापती है। क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। हाइड्रोजन को भी मापता है और हाइड्रोजन आयन को भी मापता है, ठीक है। विलयन को, किसी विलयन की pH मापती है, विलयन की pH, विलयन की pH इसका मापता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। इसका आंसर लेते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, आयन की सांद्रता, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गया, और एक तो क्या, हाइड्रो, दो टो क्या, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, ठीक है। दोनों में सांद्रता लगा दिए। ये जब अगर विलयन का pH मापता है तो किसका आता है? सांद्रता, ठीक है। विलयन का pH विलयन की pH का हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता को मापता है, ठीक है। इसमें भी आयन लगा दीजिए, सांद्रता लगा दीजिएगा, इसमें भी लगा दीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए क्या एक तरह में क्वेश्चन में चलिए क्या बोला? मानव शरीर कितना प्रास के मध्य कार्य करता है? प्रास, ठीक है, ठीक है। मानव शरीर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो है आपका क्या बोलते हैं NCERT पैटर्न का साइंस है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है। मानव शरीर का क्वेश्चन, मानव शरीर
कितना प्रास के मध्य मैंने बीच होता है, ठीक है, मध्य कार्य करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 7 से 7.8, 7 से 7.8 के बीच में ये मानव शरीर का प्रास काम करता है उनके बीच में, ठीक है। समझ में आ रही है। 41 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा इसलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। मानव लार का पीएच मान 6.5 टू 7.5 होता है, राइट। समुद्र जल यानी समुद्र का जल का जो पीएच मान होता है उसका कितना 7.2। अब बता क्यों। नमक का पीएच मान 7 होता है लेकिन समुद्री जल का पीएच मान 7.2 यानी मतलब ज़्यादा नमकीन होता है। समुद्री इसका नमकीन होता है, समुद्री पानी को आप मुंह में डालिएगा तो नमकीन होगा इसलिए, ठीक है। और वो क्षारीय में होता है, ठीक है। मानव मूत्र का पीएच मान मतलब पेशाब, ठीक है, समझ रहे हैं। तो पीएच उसका पीएच मान कितना होता है 5.3 से 6.2 और एग्जैक्ट अगर बोला जाए तो 6.6 ही होता है, ठीक है। 6.0 यानी 6 है ना। अगर ये दिया हुआ तो ये सही होगा, ये दिया हुआ तो ये सही होगा, ऑप्शन में डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे आयरन के मैग्नेटिक ऑक्साइड का सूत्र है, आयरन के मैग्नेटिक तो Fe3O4 होता है, ठीक है ना, ठीक। और पीएच का पता किसने लगाया था तो सारेंसन ने लगाया था, सारेंसन ने पीएच का पता लगाया था, ठीक है। चूना का सूत्र होता है CaCO3 लेकिन भुजे हुए चूना की बात आ जाए तो CaOH का होल्ड होता है, राइट। प्राकृतिक गैस का जलना, प्राकृतिक गैस यानी प्राकृतिक गैस का जलना क्या है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का जलना, ठीक, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। संक्षारण का उदाहरण, संक्षारण जो है उसका उदाहरण क्या है, ठीक है। तो संक्षारण का उदाहरण पता है, उस पर डिपेंड करता है। और चिप्स की थैली में कौन सा गैस होता है तो नाइट्रोजन, राइट। चिप्स की थैली में कौन सा गैस होता है कि तब ना इतना एकदम भरपूर मात्रा में फूली हुई रहती है, ठीक है। तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस होता है। विलियन का पीएच मान, विलियन मतलब कोई जो सोलवेंट है, जो घुली हुई चीज़ है, तो विलियन की पीएच होता है हाइड्रोजन आयन या दोनों तो बात है, ये भी हो सकता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता या हाइड्रोनियम आयन सांद्रता होता है, ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन में मानव शरीर कितना प्रास के मध्य कार्य करता है 7 से 7.8 के बीच में इंसान का शरीर जो है उनके बीच में कार्य करता है। समझ में आ रहा है, उनके बीच में ही कार्य करता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, इसको एक बार ही कर लीजिए, स्क्रीन लेकर के इसको मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिटा दो इसको, 42 नंबर क्वेश्चन चलेंगे फिर, ठीक है। आज लगभग 50 तक पुरा देंगे, फिर कल नया ऑब्जेक्टिव टाइप का कल 20-20 करके क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहां आपको दिक्कत हो रही है, जिस वर्ड को समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, उसके लिए मैं नया वीडियो बना के दूंगा, समझा दूंगा, अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करा दूंगा, चाहे मुझे मेहनत करना पड़े, ठीक है। चलिए 41 हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन चलिए, कितना भी पीएच मान कम हो जाने से अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। यानी पीएच मान कम होने से अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन चलिए, ठीक है। पीएच मान कम होने से पीएच मान कम होने से तो कितना पीएच मान कम होने से अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। तो कितना पीएच मान कम होने से, अगर 5.6 अगर पीएच मान कम हो जाएगा तो अम्ल वर्षा होगा। तो यहाँ आपका आंसर हम यहाँ पे लिखे, तो उसका अगर आंसर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ ले देता, ठीक है। अगर 5.6 पीएच मान अगर कम हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, अम्ल वर्षा होगा, राइट। समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन चलिए 43 नंबर में, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन में चलिए, खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है, खट्टा दूध। अब सोच रहे हो सर खट्टा दूध कैसे हो गया, अरे दही यार, खट्टा दूध में कौन सा, यानी खट्टा दूध में अम्ल होता है तो लैक्टिक, ठीक है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कर दिया, समझ में आ रहा है। एक ही सवाल में एक ही जवाब है। 44 नंबर क्वेश्चन चलिए, अधिक तन्य धातु, धातु सबसे अधिक तन्य कौन है तो सोना सबसे अधिक धातु तन्य होता है, ठीक है। सोना होता है अधिक तन्य धातु, सोना जो है ये अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य, डिपेंड करता है उस पर, अधिक तन्य, सोना अधिक तन्य धातु है, ठीक। 45 में चलिए,
चमकदार अधातु कौन है? तो जानते हैं कि हीरा चमकदार धातु होता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है, समझे, मैट्रिक का बोर्ड में ये भी ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, और ये भी, चारों क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस बार भी पूछे गई 110% दावा के साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आपका 4 नंबर झोली में आ गया। ठीक है, हीरा जो है, हीरा चमकदार धातु है। क्या है? चमकदार। 40 नंबर, मेथेन का सूत्र होता है मेथेनल। METHANL, मेथेनल का सूत्र होता है। ठीक है, केमिस्ट्री का भी ये सब चीज़ मैं आपको बहुत ही इजी से नामकरण, न्यूमेरिकल, एपिक नामांकन इतनी बेहतर से मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। मेथेनल का सूत्र होता है CH3OH, है ना, CH3OH होता है। ठीक है, 47 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, 47 चलिए। एस्टर का उपयोग क्या बनाने में कहता है? एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में कहता है। एस्टर का उपयोग किस में कहता है? इत्र समझ लो ना, इत्र जो परफ्यूम इत्र समझ, तो इत्र बनाने में कहता है। ठीक है, बनाने में किया जाता है। ठीक है, 48 चलिए। एसिटिक अम्ल कहते हैं, तो सिरका को एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, सिरका को एसिटिक अम्ल कहते हैं। सिरका को, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। सिरका को एसिटिक अम्ल कहते हैं। एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल या एसिडिक एसिड कहते हैं, राइट। 50 में चलिए आप, है ना। मीथेन का गलनांक कितना होता है? 90, समझे। मीथेन का गलनांक कितना है? लगभग 90 के। ठीक है, गलनांक, ये हो गया आपका आंसर। 50 नंबर, यानी कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लोहा स्तंभ की ऊंचाई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट है। लोहा स्तंभ आपका केमिस्ट्री में होगा। ठीक है, लोहा स्तंभ की ऊंचाई, लोहा स्तंभ की ऊंचाई कितना? लगभग 8 मीटर। ठीक है, एग्जैक्ट, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री भारतीय बोर्ड में आपको दिया हुआ है, इसमें भी है, सुनिए, 8 मीटर। समझ में आ गया? एक बार फिर क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जहाँ अगर आपको दिक्कत है तो मुझे प्लीज़ उसको लिए इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। 42 नंबर में चलिए। क्या बोला? पीएच मान कम होने से अम्ल वर्षा 5.6। ठीक है, यानी अगर 5.6 अगर पीएच मान कम हो जाए तो उस स्थिति में अम्ल वर्षा होती है। खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड पाया था। खट्टा दूध में किसमें पाया गया है? लैक्टिक एसिड पाया था, राइट। सोना अधिक तन्य धातु है। सोना जो है अधिक तन्य धातु है। हीरा जो है सबसे चमकदार धातु है। ठीक है, हीरा क्या है? सबसे चमकदार धातु है। मेथेनल का सूत्र CH3OH होता है। मेथेनल का जो है सूत्र होता है CH3OH होता है। ठीक, ये OH का सिंबॉलिक है अल्कोहल से। अल्कोहल इज डोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में, इत्र मतलब जो है मौलाना सब जो लगाते हैं ना, वो उसको बोलते हैं इत्र। ठीक, बनाने में कहता है। सिरका को एसिडिक एसिड यानी एसिडिक अम्ल भी कहते हैं। मीथेन का गलनांक 90 के होता है। कितना? उसका गलनांक पूछा तो 90, जहाँ पर भी दिया हो 90, आप आंख बंद करके मार देना। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके मारो तो भाई आंसर तो तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए आंख खोल के मारना पड़े भाई। लोहा स्तंभ यानी मतलब जो एक है सबसे बड़ी लोहा का पूरी एक बहुत बड़ी खंभा बनाई गई है, उसका नाम स्तंभ है। उसकी ऊंचाई जो है लगभग 8 मीटर, लगभग तो नहीं बोलेंगे, 8 मीटर उसका एग्जैक्ट है लोहा स्तंभ। और पूरे के पूरे उसको जो बनाए गए लोहा से बनाए गए, उसमें कुछ भी कोई धातु मिक्स नहीं है, और वो अभी तक टूटी भी नहीं है। बहुत साल हो गया करीब करीब। उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और प्लीज़ अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।